जी वाला अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं छत पे आई थी, मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चे लेटे हुए हैं तो उनके लेटे होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। ऊपर से रूम क्लीन किया, बाइट से सारा सहन जो है वो अच्छी तरह से साफ़ किया, बरामदा साफ़ किया। कल ना हमारी तरफ बहुत ज़्यादा आंधी आई है, और आंधी का कहें तूफ़ान था। इतनी कोई तूफ़ानी बारिश थी ना, इतनी खौफज़दा कर देने वाली। लेकिन ये कि जितने गर्मी की शिद्दत थी ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई, और जितने भी परिंद थे सब ने खूब इंजॉय किया बारिश को। और हम भी ना ऊपर आ गए थे, इस रूम में बैठे रहे और बारिश को खूब इंजॉय किया। अरमान ने बाहर खूब हल्ला गुल्ला किया, बारिश में नहाया और खूब इंजॉय किया। तो बस आंधी आई थी, उसकी वजह से मट्टी डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि चलो अभी जाके ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ, फिर नीचे जाके बाकी के काम देखते हैं। साथ में मैंने टीवी को भी ऑन कर लिया। काम करते रहते हैं तो कोई इस्लामी चैनल साथ में लगा लेती हूँ। काफ़ी सारी बातें जो ना हमें सीखने को मिलती हैं। तो बस ये है कि दिन में 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर अपने दीन इस्लाम को सुना करें, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब मेरे पास टाइम था, कल बच्चे बाहर खूब इंजॉय कर रहे थे, तो मैं अपना ऑयल जो है ऊपर ले आई थी, कोकोनट ऑयल। तो मैंने अपनी फेस की मसाज करनी होती है इससे। तो ये ना हमारे फेस के होते हैं 43 मसल्स, जिनकी डेली के डेली हमें फेस मसाज लाजमी करनी चाहिए। स्किन केयर तो ऑब्वियसली हर बंदा करता ही रहता है, लेकिन ये बिल्कुल इग्नोर मत किया करें कि हमने अपनी फेस मसाज करनी ही करनी होती है। फेस मसाज भी किया करें और एक्सरसाइज भी फेस की किया करें। इससे फेस की जो स्किन होती है ना वो टाइट होती है, और हम अपनी उम्र से ज़्यादा ना काफ़ी यंग नज़र आते हैं, और स्किन हमारी काफ़ी टाइट होती है। तो ये लाजमी अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करें। जो भी आपका फेवरेट ऑयल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल मेरे लिए काफ़ी, मेरी स्किन के लिए सूटेबल रहता है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। आप आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, सेसमी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो जैसे ही नीचे आई तो नाश्ता वगैरह बच्चों को दिया, और इधर ना दीमक लग रही थी दरवाज़े में। तो फिर मैंने इसका जो लेके आई हूँ मेडिसन, उसको मैंने पानी के अंदर मिक्स किया और शावर बॉटल में डाल के इसको अच्छे से क्लीन किया। ऊपर से साफ़ कपड़े के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, ताकि बच्चों के हाथ वगैरह लगे तो फिर नुकसान कोई ना हो। तो ये ना इसके ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी सी दीमक लग गई थी, मैंने सोचा कि चलो इसको पहले लगा देती हूँ, ये ना कि ऊपर के ऊपर जाती रहे। पहले हमारे किचन के जो दरवाज़ा उस पर भी इस तरह लगी थी, फिर हमने ये वाली इसकी जो पट्टी है ना ऊपर वाली लकड़ी की होती है, उसको फिर हमने चेंज करवाया था। तो इस तरफ भी अब लगी, अब देखते हैं कि इसको फिर से जब पेंट वगैरह कराएंगे तो फिर चेंज करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने इस पर जो दीमक वाली मेडिसिन होती है वो लगा दी है। तो जैसे ही घर के काम ख़त्म हुए तो अरमान को लेके बैठ गए थे। अभी ना सबको पता है कि वोकेशन चल रही हैं, लेकिन बच्चों को ये है कि बस हमने बस इंजॉय करना और कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से इसको बिठाना पड़ता है, फिर पास बैठे रहना पड़ता है, फिर ये कहीं जाके काम करता है। इसका अभी समर वर्क इतना ज़्यादा रहता है, तो ये है कि बहुत मुश्किल से इसको बिठाना पड़ता है। अभी भी देखें लेट के कर रहा है, मैंने कहा चलो जैसे भी लिखता है ना बस इसको लिखने दो। तो बहुत तंग कर रहा है, तो इसको पास बैठ के पढ़ाना पड़ता है, सारा काम इसका करवाना पड़ता है। तो फिर कहीं जाके 1 2 3 घंटे दिमाग खपाते हैं, तो फिर जाके कहीं थोड़ा सा ये पढ़ने में आता है। तो बस यहाँ पे आ गया था, राबिया का पार्सल रिसीव हुआ था। उसने वैक्स मशीन जो है वो ऑर्डर की हुई थी, और पहले ना घर पे बना लेती थी। तो वाइट शुगर से जो बनाते, कभी वो सॉफ्ट हो जाती थी, कभी हार्ड, कभी अच्छे से वर्क कर लेती थी। लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा फिर वो परेशान हो जाती थी जब सही नहीं बनती थी। तो फिर उसने अकसर के ना ये वाला हीटर जो है वो ऑर्डर कर लिया। इन्होंने ना इसके साथ जो स्ट्रिप्स होती हैं आइसक्रीम वो भी दी हैं, साथ में एक वैक्स बीन्स का छोटा सा पैकेट भी दिया है ट्राई करने के लिए। तो करते हैं फिर बाहर से, इधर से ही बाय मार्केट से कर लिया करेंगे। ये दराज ऐप से हमने जो मंगवाई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा कोई इसके चार्जेस वगैरह भी नहीं है। छोटी सी उन्होंने इसके साथ वो दी हुई है बास्केट, और बास्केट क्या कहते हैं, कंटेनर दिया हुआ है
छोटा सा है और अच्छा मटेरियल मुझे तो लगा। जब यूज़ करेंगे फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह ये रही, अच्छी रही या नहीं रही, लेकिन देखने में बहुत अच्छी थी। पहले मेरी दोस्त के ने मंगवाई थी, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए अच्छी रही, तो फिर हमने उसकी तरफ देख के ये मंगवाई है। तो जब मैं ट्राई करूँगी फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी हो गया था लंच का टाइम, मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ। अभी गैस आना स्टार्ट हुई थी। जैसे ही गैस आना शुरू होती है तो फ़ौरन से किचन में आ जाते हैं, पहले से तैयारी हर चीज़ की करके रख लेते हैं। जैसे ही गैस आते हैं ना फ़ौरन से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ईद के दिनों में तो काफ़ी आसानी रही, गैस बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। पहले तो टाइम पे आ जाता था ना, लेकिन ये कि ईद दिनों में मुसलसल ये आता रहा है 2-3 दिन। लेकिन अब तो बहुत इन्होंने तंग किया है। सुबह को भी आता है, अभी बच्चे उठते भी नहीं है, नाश्ता होता नहीं है तो गैस बंद, फिर सिलेंडर वगैरह का यूज़ करते हैं। और दोपहर में भी 1 घंटा आता है, खाना आधा बना होता है, आधा रह जाता है, फिर सिलेंडर भी बनता है। और रात को भी इसी तरह होता है। फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत तंग कर रही है गैस। तो आज मैं लंच में बना रही थी मूंगी मसूर की दाल और साथ में बना रही थी मीठे में शाही टुकड़े। तो मैंने दोनों चूल्हों का साथ साथ में यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये बन जाए, ये ना गैस जली जाए और हमारा काम उधर का उधर रह जाए। तो दाल जो है मैंने बनने के लिए रख दी थी। 3-4 दिन हो गए ये गोश्त वगैरह ही चल रहा है, तो मैंने कहा हट के लाइट सा ज़्यादा सा धनिया डाल के दाल बना लेती हूँ। और साथ में मैंने फिर बना लिए थे शाही टुकड़े। अच्छा, शाही टुकड़े की ना रेसिपी मैंने आपके साथ पहले रमज़ान में शायद शेयर की हुई है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ना 1 kg के करीब दूध ले लिया था। तो उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा, वो पकता रहा, हाफ़ kg के करीब रह गया। तो फिर मैंने उसके अंदर वाइट शुगर शामिल कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, आपको कम पसंद है तो फिर आप कम शामिल कर दीजिएगा। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। मज़ीद एक बॉयल दिलाया और फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया। फिर एक पैन में घी शामिल कर दिया। घी जब जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने उसके अंदर ब्रेड के स्लाइस ब्राउन कर लिए, ज़्यादा नहीं करने, बस लाइट से ब्राउन करने। तो फिर उसी पैन को फिर से साफ़ किया ताकि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो। तो फिर 1-1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल करके 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर दी। और अब हमने 2-3 मिनट इसको ना पकने देना ताकि जितना भी फ्लेवर है ना सब्ज़ इलायची का वो पानी के अंदर आ जाए। जी, तो जब तक हमारी दाल बनी तो शाही टुकड़े भी हमारे रेडी हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। और दाल बन चुकी थी, इसका मैंने बघार बना लिया। इसको अच्छे से बघार लगा के एक साइड पे रख लेते हैं और थोड़ी देर में ही हम शाही टुकड़ों को डन करके फ्रीज़र में रख देते हैं। और बाकी का जो गैस पे हमारा काम रह गया ना चपाती बनाने का, वो कर लेते हैं। तो पानी जो है मैंने गर्म किया था सब्ज़ इलायची वाला, अच्छे से 1-2-3-4 बॉयल मैंने दिला लिए थे ताकि जितना भी फ्लेवर है इलायची का उसके अंदर आ चुका। अब मैंने जितने भी टुकड़े थे ना ब्रेड के वो ब्राउन किए, वो इसके अंदर डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, बस 1-आध मिनट के लिए आपने डालना है, ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो बस डिप करके इसके अंदर बॉल के लगा लिया और उसके अंदर जो रबड़ी दूध हमने बनाया था वो शामिल कर देना। अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए और रबड़ी आपकी जितनी भी अच्छी आप रबड़ी दूध बनाएंगे ना, आपके फिर शाही टुकड़े उतने ही फ्लेवरफुल लगेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना इसके ऊपर शामिल करना चाहते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको ये है कि आपने खूब ठंडा करके खाना। और हमारा क्या हुआ कि हमारा एकदम से प्लान बन गया। छोटी सिस्टर का फ़ोन है कि अम्मी की तरफ जाना। तो जब बच्चों को पता चल जाता है ना कि अम्मी की तरफ जाना, बस फिर ये रुकते नहीं हैं, फ़ौरन से। हमारा क्या कि जब हमने जाना होता है ना अम्मी की तरफ, सब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और सब इकट्ठे होके ही जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बच्चे भी सब माशाल्लाह से बड़े हैं, दूसरी सिस्टर्स छोटी हैं, उनके बच्चे भी छोटे हैं, तो बहुत शोर करते हैं। तो लेकिन ये है कि जब भी जाना होता है ना सब ने इकट्ठे ही जाना होता है। तो खाना हमारा बन चुका था और हमने खाना खाया, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की और उठे, बाकी के थोड़े छोटे मोटे काम करने थे। और उसके बाद फिर हमने तैयारी की अम्मी के घर की और उधर चले गए थे। काफ़ी रात हो गई थी हमें जाते हुए और फिर 2-4 घंटे बाद हम वापस आ गए थे। तो ये कि 3-4 घंटे भी हमारे लिए इनफ होते हैं। सब बहनें जो है भाई आपस में मिले, बातें की और खाना जो कुछ ख़ास नहीं घर में ही बना था वो सब ने खाया, दस्तरखान लगाया, सब ने मिल के खूब इंजॉय किया, बातें की। और उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी घर की। मैंने कहा बहुत रात हो रही है, फिर सुबह को उठना होता है। अरमान ने अरबी के लिए भी जाना होता है, उसकी ईद की जो छुट्टियां वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब जाना होता है उसने सुबह को अरबी। और बस फिर हम घर के लिए निकल पड़े थे।
और ये वाला ना एक पर्स है, ये मैं आपके साथ मैंने कहा ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ ना लेके आए थे वादी कगान से, और मैं कहती हूँ कि ये जो हैंडमेड इस पे ऊपर वर्क हुआ है और ये हमारी ख़वातीन ने किया है। आप देखिए कि सल्यूट करना चाहिए उन ख़वातीन को जो अपने घर को भी देख रही होती हैं और इस तरह के काम भी कर रही होती हैं और इतनी नफासत के साथ, तो अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। तो बस हो चुकी थी काफ़ी रात, तो हम लोग आगे अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं और ये देखिए चाँद भी हमारे साथ साथ ही चल रहा है। तो घर पहुँचे तो शाही टुकड़े भी हमारे खूब ठंडे हो चुके थे और खूब एंजॉय किया। और बस ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दीजिएगा और हमारी प्यारी सी खूबसूरत यूट्यूब फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा भी बन जाइएगा। तो रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।